हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में एचसीएफ के बारे में बताई थी, उसी प्रकार से मैं आपको एचसीएफ के बारे में आज पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? तो देखिए, एचसीएफ की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, बहुत सारी बुक में है, इसका नाम एक अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, जीसीडी, जिसका नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसे इन दोनों का जो नाम है वो सेम ही नाम है, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग जाता हो उसे एचसीएफ कहते हैं। देखिए, एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। मान लीजिए आपको दो नंबर दिए गए हैं, 20 और 30 आपको दो नंबर दिए गए हैं। अब इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले हम इसकी तुलना इस डेफिनेशन से करते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसकी दी गई संख्या में पूर्ण रूप से भाग जाता हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक संख्याओं का हम इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है वो सारी संख्या एक बार हम। अब देखिए, 30 का देखते हैं। 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग, 10 का भाग और 15 का भाग इसमें जा रहा है। इस प्रकार से हमने इन दोनों संख्याओं का कि सबसे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी संख्या तक लिख दी, किन किन संख्याओं का उसमें भाग जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों संख्याओं का किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो हमने ले लिया। अब देखिए, एक इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक का भाग हमेशा किसी में भी दो तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें एक का भाग नहीं दिया। अब देखिए, हमें ये कुछ ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसका इन दोनों में भाग जाता है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग जाता हो। अब आप इन संख्याओं दोनों संख्याओं को देखिए, दोनों संख्याओं का अलग अलग जो हमने खंड निकाल दी, इनका भाग जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है? तो वो कौन सी संख्या है आपके पास? 10 ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है पूर्ण रूप से और 30 में भी जा रहा है पूर्ण रूप से। तो इसलिए आपका 10 क्या हो जाएगा? 10 आपका HCF आपका 10 हो जाएगा। ये हमने तुलना इस डेफिनेशन के साथ तुलना कर दी, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। अब देखिए, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आपको दो नंबर दिए गए हैं, गिवन टू नंबर ए एंड बी। आपको दो नंबर दिए गए हैं ए एवं बी, तब क्या होगा? देन H इज HCF ऑफ ए एंड बी। तब H जो है आपका HCF होगा ए एवं बी का। उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ए जो है उसमें H का भाग पूर्ण रूप से जाना चाहिए, बी जो है उसमें H का भाग पूर्ण रूप से जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं में केवल एक जो कॉमन संख्या है का भाग जाना चाहिए। अब देखिए, अब ये कंडीशन क्या है? एंड H शुड बी मैक्सिमम और हाईएस्ट इन ऑल फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी। मतलब इन ए एवं बी में जो भाग जा रहा है उसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपका क्या होगी? एचसीएफ होगी जो भाग जा रहा है। देखिए, इधर 2 का भी 5 भी इसमें कॉमन है, 5 का भाग भी दोनों में जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है दोनों में। तो हम परिभाषा क्या कहती है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्ण रूप से भाग जाता है। हमें दी गई संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी जिसका दोनों में भाग जा रहा है वो है 10। तो इस प्रकार से मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एचसीएफ की डेफिनेशन समझ ली, वो किसे कहते हैं वो सब हमने समझ लिया। अब देखिए, हम एचसीएफ जो है उसे हम गणितीय रूप में समझेंगे कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको, अब गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने दो संख्याएं ले ली। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 135 के हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्याएं लेंगे छोटी से छोटी। तो सबसे पहले 3 हमने ले लिया। अब देखिए, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है आपके। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब तक आपके पास एक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको भाग देते जाइए। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी आपको
आगे से आगे सोल्व करना है। तो हमें ये इसके गुणनखंड मिल गए। अब देखिए हम 225 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हमने 225 के भी गुणनखंड निकाल लिए। आपको किस प्रकार से निकाला है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे छोटे छोटे से संख्या से आगे बढ़ना है। अब देखिए हमें जो प्राप्त हुआ हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5। यह हमें 135 के हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। 225 के गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त हुए, इस प्रकार से हमें 225 और 135 के हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखिए दोस्तों, अब हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया यदि एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको ये जो इतनी जो हमने प्रोसेस की वो इसमें और उसमें दोनों में सेम ही। अब क्या करना है, हमने उसमें क्या किया था, जो कॉमन है उसे तो केवल एक बार लिखा, उसके बाद हमने जितनी भी संख्या थी वो सारी संख्याएं गुणे में लिख दी, जो आंसर आया वो हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो संख्या कॉमन है केवल आपको वही लिखनी है, उसके बाद आपको कौन सी भी संख्या आपको नहीं लिखनी है। देखिए अब कॉमन क्या है, 3 और 5, तो 3 × 3 × 5 केवल यही आपको लिखना है। उसके बाद वाली जितनी भी संख्या है वो सब आपको छोड़ देनी है, वो आपको नहीं लिखनी है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 45। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ एचसीएफ क्या हुआ, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने अलग अलग से दोनों का अलग अलग फैक्टर निकाल के हमने सोल्व किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एलसीएम का हमने एक साथ दोनों का निकाला था, उसी प्रकार हम एचसीएफ का भी एक साथ दोनों का फैक्टर निकालते हैं। तो दोस्तों हमने एलसीएम में जो है हमने किया था कि ऐसी संख्या ली थी जिसमें छोटी से छोटी संख्या ली थी जिसका इसमें भाग जा रहा है वो ली थी हमने सबसे पहले। तो इसमें हमें ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या लेनी है। इसमें आपको ये एक चीज का ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या आपको लेनी है केवल जो इन दोनों को विभाजित कर सके। सबसे छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। संख्या जिस प्रकार हमने एलसीएम में देखा था कि हमने छोटी से छोटी संख्या ली, उन दोनों में से किसी एक में भी उसका भाग जा रहा था तो हमने वो संख्या ले ली। लेकिन इसमें इसका ऐसा नहीं करना है, आपको उभयनिष्ठ संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए। सबसे पहले हम 3 लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब ऐसी संख्या हमें वापस लेनी है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, वो वापस 3 लेते हैं। अब देखिए 15 और 25 में मिल गए। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, सेम संख्या लेनी है हमें। अब देखिए मैं यदि 3 ले लूं तो वो 3 केवल 15 में भाग जाएगा और 25 में उसका भाग नहीं जा रहा है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी संख्या हमें लेनी है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, वो है 5। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जब तक आपके पास एक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको करते रहना, लेकिन इधर आपका ये चीज हमें नहीं करनी। अब देखिए 3 और 5 हमें इधर ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, तो हमें इसको यहीं छोड़ देना है। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 × 3। अब इसको लिखना है 3 × 3 × 5, हमारे पास 45 प्राप्त होता है, जो हमारा क्या है HCF है। इस संख्या का हमारे पास HCF क्या है 45 हो। हमें एकदम सरल तरीके से प्राप्त हो गया दोनों का एक साथ निकालने पर। इधर हमने अलग अलग निकाला तो भी हमारा आंसर सेम, एक साथ निकालने पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका ध्यान रखना है। आप इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एलसीएम के रोचक तथ्य। जिस प्रकार हमने एलसीएम के रोचक तथ्यों को समझा था, उसे समझने का प्रयास किया था, इसी प्रकार हम एचसीएफ के रोचक तथ्य भी देखेंगे क्या होते हैं। यदि ए का भाग बी में जाता है तब ए एचसीएफ होगा। तो देखिए ए का भाग बी में जाता है, ए का भाग बी में जाता है तब ए आपका एचसीएफ होगा। समझने का प्रयास कीजिए। यदि ए का भाग बी में जाता है तब ए आपका एचसीएफ होगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3 एवं 24 दो संख्या दी गई है आपको। अब इनका एचसीएफ में निकालना है, तो ए एवं बी इस प्रकार से है, ये ए का मान है और ये बी का मान है, तब आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 3 होगा आपका। जब ए का भाग बी में पूर्ण रूप से जा रहा है तब आपका ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि बी का भाग ए में जाता है
अब इसे समझिए, जैसा मैंने आपको ये फर्स्ट बताया उसका उल्टा ही ये है दूसरा भी। यदि b का भाग a में जाता है तब b आपका एचसीएफ होगा। ये क्या होगा देखिए, यदि b इस प्रकार से आपका होगा तो आपका b क्या होगा, एचसीएफ होगा। b का भाग हम a में दे रहे हैं तो हमारा b क्या होगा, एचसीएफ होगा। एग्जांपल देखिए 96 और 16 हमें दिए गए, तो 96 a का मान है और b 16 b का मान है, तब देखिए हमारा 16 जो है वो एचसीएफ होगा। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन क्या हमने देखी है कि ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी संख्या होती है जिसका हम भाग दे रहे हैं। यदि हमें दो संख्याएं दी गई, यदि दोनों में कोई छोटी संख्या है कोई बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में उस छोटी संख्या का भाग दीजिए, भाग पूर्ण रूप से जा रहा है तब आपका हर जो है वो आपका एचसीएफ होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये दोनों रोचक तथ्य बता दिए। अब देखिए हम बात करते हैं एक ध्यान देने योग्य बात क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ जो है वो हमेशा छोटा होगा ए या बी के मुकाबले। मतलब आपका एचसीएफ जो है वो हमेशा ए और बी से छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपके है। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एचसीएफ बराबर होगा ए और बी के। ये कंडीशन किस टाइम लागू होती है, देखिए यदि इन दोनों नियम में से कोई भी एक नियम यदि आपका काम कर रहा है तो आपके लिए ये कंडीशन होगी कि एचसीएफ जो है वो बराबर होगा ए या बी के। एचसीएफ जो है आपका वो या तो ए के बराबर होगा या बी के बराबर आपका एचसीएफ होगा। ये कंडीशन आपकी इस प्रकार। अब देखिए ये एचसीएफ जो है वो हमेशा छोटा होगा ए और बी से। एचसीएफ का मान जो होता है यदि आपके इन दोनों नियम से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, संख्या अलग अलग आपको दे दी गई है, तो एचसीएफ जो होगा इस बात को आपको ध्यान रखना है। इससे आप जो आपका आंसर है उसे आप देख सकते हैं कि आंसर गलत है, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सही है या गलत। इस कंडीशन से आप लगा सकते हैं। ए एवं बी दो संख्याएं दी गई हैं तो एचसीएफ जो होगा आपका उन दोनों संख्याओं इन दोनों ए और बी से छोटा होगा। दोस्तों हम बात करते हैं एचसीएफ एवं एलसीएम के मध्य अंतर के बारे में बात करेंगे। ये अंतर आपको देखने में समझने में आसानी होगी। इन दोनों के मध्य यदि आप डिफरेंस समझ गए तो आप इन दोनों में कभी भी आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ जो है आपका वो हमेशा दो संख्या आपको दी गई ए एवं बी, तो ए एवं बी से हमेशा आपका छोटा या उसके बराबर होगा। ये हम देखेंगे, इधर मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो है आपका यदि दो संख्या दी गई ए एवं बी तो उससे बड़ा होगा या उसके उन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस के बारे में जान लिया, मैं आपको और इधर समझा दूंगा, इसका प्रूफ दे दूंगा आपको, लास्ट में हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। अब देखिए यदि ए एवं बी संख्या है तब ए और बी दो संख्याएं दी गई है आपको, यदि हम ए में बी का भाग दें तब आपका बी एचसीएफ होगा। यदि भाग जाता है तो ही, भाग यदि पूर्ण रूप से जा रहा है तो ही आप ये नियम लागू कीजिए, तब आपका एचसीएफ जो है वो बी होगा। इसी प्रकार दोनों को उल्टा कर दिया, बी में मैं ए का भाग दूं तब आपका एचसीएफ ए होगा। इसी प्रकार यदि ए एवं बी संख्याएं हैं तब ए और बी, तो कुल मिला के आप दोनों में ये चीज आप देखिए कि भाग जा रहा है तो आपका जो इधर हर जो है वो आपका एचसीएफ होगा और इधर अंश जो है आपका वो आपका एलसीएम होगा यदि भाग जा रहा है तो पूर्ण रूप से। अब देखिए हम तीसरे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने 135 और 225 का हमने एचसीएफ निकालना है, तो हमने सबसे पहले इसके गुणनखंड किए इस प्रकार से, जब तक एक नहीं आया तब तक हमने गुणनखंड किए। अब इन दोनों गुणनखंड को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ जो होगा आपका, आपको केवल वही संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, बाकी संख्या आपको कोई सी भी नहीं लिखनी है। देखिए दोनों में कॉमन ये संख्या केवल इन दोनों में कॉमन है। देखिए 3 और 3, 3 और 3, 5 और 5, देखिए इधर 3 है तो इधर 5 है, तो ये संख्या आपको नहीं लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45 आपकी वैल्यू मिलेगी एचसीएफ। अब देखिए मैंने आपको कहा था, ये हम देखिए सिद्ध करते हैं। देखिए दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं, तो देखिए एचसीएफ जो है वो हमेशा छोटा है ए एवं बी से। ये हमारा एचसीएफ निकला है 45, ये ए और बी से छोटा है। जी हाँ छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये हमारी बात इधर सिद्ध हो गई, या उसके बराबर इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं एलसीएम की। हमने एक एग्जांपल लिया 45 और 66। देखिए मैं 45 के गुणनखंड निकालता हूँ तो मुझे यह प्राप्त हुए, 66 के निकाले, जब तक एक आए तब तक आपको गुणनखंड निकालने, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गए। अब देखिए 45 के गुणनखंड 66 के, इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमने क्या था जो कॉमन थी केवल वही लिखा। इसमें आपको क्या करना है, कॉमन को भी एक बार आपको लिखना है, उसके बाद जितनी भी संख्या आपकी बचती है वो सारी संख्या आपको
लिखनी है। तो क्या बच गया 3, 5, 2 और 11 हमारे पास बच गया। हमें 990 प्राप्त होगा जो इसका एलसीएम है। ये इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो गया। इसे सोल्व करने का आपको 990 प्राप्त होंगे। अब देखिए इससे बात करते हैं। एलसीएम जो है दी गई संख्या ए एवं बी आपको दी गई है तो उससे बड़ा होगा या उसके दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो ये बात इधर प्रूफ होती है। किस प्रकार से, हमें दो संख्याएं दी गई है 45 एवं 400, उसका हमें एलसीएम 990 प्राप्त हुआ। मतलब दो संख्याएं दी गई है, इस एलसीएम जो है हमारा उन दोनों संख्याओं से बड़ा है। जी हाँ, इन दोनों संख्याओं से हमारा एलसीएम बड़ा निकला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको एलसीएम के बारे में पूरी जानकारी दे दी। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में एलसीएम के बारे में जानकारी दी थी उसी प्रकार से हमने ये पार्ट 2 बनाया है। इसमें मैंने आपको एचसीएफ के बारे में जानकारी दे दी और वीडियो के अंत में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मध्य अंतर भी बता दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चाहे हमारे चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।